हाय व्यूअर्स, एक नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं कॉस्ट सेंटर। इस सीरीज़ के अंदर हम कॉस्ट सेंटर के ऊपर बात करेंगे कि कॉस्ट सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, कॉस्ट सेंटर से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, कॉस्ट सेंटर को हम कैसे सेटल करवा सकते हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर हम किस तरह से कॉस्ट को पुश कर सकते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मेनली ये कि कॉस्ट सेंटर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हुए जब कॉस्ट सेंटर जिन ईआरपीज़ में या पुराने सिस्टम्स में कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहाँ पे हम किस तरह से उन चीज़ कॉस्ट सेंटर वाली चीज़ को हम किस तरह से डील करते थे। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ये पहली वीडियो है और इसके अंदर जो है वो हम कॉस्ट सेंटर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। कॉस्ट सेंटर एक कोई भी बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम कॉस्ट को जमा कर दें और उसको हम बाद में रिपोर्ट्स के थ्रू व्यू कर सकें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट कैन बी अ कॉस्ट सेंटर, मशीन्स कैन बी अ कॉस्ट सेंटर, इवन कि किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे मैनेजमेंट या कोई भी रिपोर्ट्स वाला बंदा, रिपोर्ट्स बनाने वाला बंदा या रिपोर्ट्स देखने वाला बंदा किसी जगह के ऊपर कॉस्ट को देखना चाहता है, किसी चीज़ की स्पेसिफिक कॉस्ट को देखना चाहता है, तो उस चीज़ को हम कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर थोड़ा सा जनरल है। जनरल से मुराद ये कि मतलब डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर है। इंटरनल ऑडिट्स की अगर आप मेरी सीरीज़ देख लें या उसमें पहली वीडियो देख लें तो उसके अंदर इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा स्पेसिफिक और टाइम कंस्ट्रेन है। ठीक है, मतलब टाइम के ऊपर बेस करता है। अगर कम वक्त के लिए बनाया जाए तो इंटरनल ऑडिट के थ्रू वो काम कराया जा सकता है। लॉन्ग टर्म या फिर हमेशा के लिए किसी कंपनी को कोई कॉस्ट देखनी है तो वो कॉस्ट सेंटर के थ्रू टैकल करी जा सकती है, लाइक डिपार्टमेंट फाइनेंस और ये वो ETC। ठीक है, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि किस कॉस्ट सेंटर की वजह से हमें क्या क्या आसानियाँ पैदा हुई। जिन ERPs में कॉस्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं था तो वहाँ पर जो है वो हम कोई भी एंट्री ले लें। मैंने एक एग्जांपल में सैलरीज़ की एंट्री ले ली है, तो सैलरीज़ में अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की सैलरी दे रहे होते तो हम सैलरी फाइनेंस का एक GL मेंटेन कर रहे होते थे, इसी तरह सैलरी मार्केटिंग का, सैलरी HR का, सैलरी प्रोडक्शन का, और ये एंट्री इस तरह से हो रही होती थी कि लाइक ये 800 रुपये डेबिट और 800 रुपये से बैंक क्रेडिट। मगर जब कॉस्ट सेंटर तो इसका नुकसान हमें ये होता था कि हमारे जो ट्रायल बैलेंस होते थे और GL की लिस्ट होती थी वो बहुत ही लेंदी हो जाती थी। ठीक है, तो GL ट्रायल बैलेंस क्योंकि एक कंसाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, समरी होनी चाहिए, तो इसकी वजह से कॉस्ट सेंटर्स को यूज़ किया गया और इन कॉस्ट सेंटर की वजह से ये सारे GL हमारे एक GL के अंदर मर्ज हो गए। ठीक है, मीन्स अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सैलरीज के अलग अलग GL बनाएं या कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंस का डिपार्टमेंट वाइज या किसी भी कॉस्ट सेंटर के कॉन्सेप्ट को लेते हुए, मतलब जहाँ पे हम कॉस्ट को देखना चाहते हैं उस वाइज कोई GL बनाए। अब हम सिर्फ सैलरीज का एक GL बनाते हैं और उसको कॉस्ट सेंटर के ऊपर तोड़ देते हैं, तो हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ GL का एक लाइन आइटम रहता है और हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है कि हम कॉस्ट सेंटर को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।